नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सड़कों पर हलचल मच गई है। 12 जनवरी का दिन जब राज्य भर में बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन एक अलग रूप लेता गया। पटना की सड़कों पर धधकते टायर, जलते पुतले, नारेबाजी के बीच बिहार बंद ने राज्य को जकड़ लिया। इस बार यह प्रदर्शन केवल एक परीक्षा के पेपर लीक की शिकायत नहीं थी, ये आवाज थी एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जिसने बार बार युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। सांसद पप्पू यादव खुद कफन ओढ़कर प्रदर्शन का नेतृत्व करते दिखे। उनके कफन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राम नाम सत्य है। और यह दृश्य केवल एक राजनेता की छवि नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था उस गुस्से का जो वर्षों से बिहार के छात्रों और युवाओं के मन में पल रहा था। पप्पू यादव ने यह कदम उठाते हुए कहा, जब सत्ता और विपक्ष दोनों मर जाएं, जब जनता की आवाज को लाठी और गोली से दबा दिया जाए और बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, तो हमारे पास कफन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और यह बयान न केवल आक्रोशित था, बल्कि एक सवाल भी था, क्या बिहार के लोगों के पास अपने भविष्य के लिए लड़ने का कोई और साधन नहीं बचा? इस प्रदर्शन की शुरुआत सुबह पटना के साइंस कॉलेज के पास से हुई, जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। अशोक राजपथ पर पुतले जलाए गए और डाक बंगला चौराहे पर यातायात बाधित किया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, भ्रष्टाचार बंद करो, युवाओं का भविष्य बचाओ। और इसी बीच तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों पर हमले किए गए और कुछ इलाकों में आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं जो सुर्खियों में है। इन घटनाओं ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि इस प्रदर्शन के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक नाम सांसद पप्पू यादव भी है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और यह पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव इस तरह के प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। इससे पहले 1 जनवरी को भी बीपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में बंद बुलाया गया था, जिसमें उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार हालात और गंभीर हो गए। पप्पू यादव के साथ इस प्रदर्शन को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम का समर्थन मिला हुआ था। और यह समर्थन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि एक साझा गुस्से और असंतोष का प्रतिबिंब था। पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा, यह सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा नहीं है, यह देश की हर परीक्षा का मुद्दा है। आज बीपीएससी, कल सिपाही भर्ती, परसों क्लर्क परीक्षा और फिर मेडिकल परीक्षा, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। और यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह साजिश है। और उनकी इस बात ने एक बड़ी सच्चाई पर से भी पर्दा उठाया। हाल ही में मेडिकल परीक्षा से संबंधित कागजात और जले हुए एडमिट कार्ड एक जदयू विधायक के भतीजे के कमरे से बरामद हुए। और यह खुलासा बताता है कि परीक्षा माफियों के तार राजनीति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा, बिना सरकार और अधिकारियों की मिली भगत के पेपर लीक नहीं हो सकता। ये माफिया किसी न किसी बड़े नेता से जुड़े हुए हैं। और इस बयान के साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा की जाएगी। उन्होंने सरकार से सवाल किया, देश में पेपर लीक कब बंद होंगे? यह सवाल केवल पप्पू यादव का नहीं था, यह उस छात्र का सवाल था जिसने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया। पटना के अलावा पूर्णिया, कटिहार, पूरा दरभंगा जैसे इलाकों में भी प्रदर्शन हुए। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़कें जाम कर दी। खान चौक, म्यूजियम, गुमती चौक और बाग मोड़ तक 3 घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को दोबारा कराया जाए। इस बीच प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश और गुस्सा हर इंतजाम को चुनौती देता रहा। पटना में प्रदर्शनकारी अशोक राजपथ और डाक बंगला चौराहे पर डटे रहे। उनका उद्देश्य साफ था, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना। पप्पू यादव का कहना था कि यह लड़ाई सिर्फ बीपीएससी परीक्षा के लिए नहीं है, यह लड़ाई उन तमाम परीक्षाओं के लिए है जिनमें पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया। उनका कहना था, हमारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, यह सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार का परिणाम है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़कों पर प्रदर्शन किया, बल्कि सरकार को यह संदेश भी दिया कि अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन
और भी तेज होगा। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया है कि वो इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का जो हाल इन 40 सालों में किया गया है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे पास लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस आंदोलन ने बिहार में एक बार फिर सरकार और प्रशासन के खिलाफ गुस्से को उजागर किया है। और यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है? क्या पेपर लीक और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर यह आंदोलन भी अन्य आंदोलनों की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? पप्पू यादव का यह प्रदर्शन सिर्फ एक नेता का विरोध नहीं था, यह हर उस छात्र, हर उस युवा की आवाज थी जिसने अपने सपनों को बिखरते देखा है। यह आवाज थी उस गुस्से की जो हर बार एक नई परीक्षा को पेपर लीक होने पर और तेज हो जाती है। यह आवाज थी उस उम्मीद की जो हर बार टूटने के बाद फिर से उठ खड़ी होती है। यह कहानी बिहार के उन लाखों लोग युवाओं की है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यह कहानी उस संघर्ष की है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। और यह कहानी है उस उम्मीद की जो यह संदेश देती है कि लड़ाई अभी जारी है। इस लड़ाई की जो भी अपडेट होगी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।